स्वागतम मित्रों। पतंजलि पूजा सामग्री एंड पतंजलि आस्था सामग्री प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात हर हिंदुस्तानी की भक्ति के साथ। जी हां दोस्तों, मैं आपका योगिक होस्ट और दोस्त बड़ा बिजनेस एम्बेसडर आईबीसी दक्षित टंडन आज सावन के शुभ अवसर पे आपको भगवान का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद दिलाने आया हूं और हर हिंदुस्तानी को जगाने आया हूं। और मेरे साथ हैं मनकामेश्वर के महंत योगेश पुरी जी, जो वाकई में अपनी संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश से जी हां भक्ति में रंग भी घोलते हैं। और आइए जानते हैं भांग के साथ कैसे वो रंग घोलेंगे और भोलेनाथ को पुकारेंगे और आपको जी हां भोलेनाथ की भोले भक्ति से जोड़ेंगे। तो क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स के लिए और योग की बात के व्यूअर्स के लिए सावन के शुभ अवसर पर? सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से, और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को, सनातन धर्म को आप एक कहीं ना कहीं जागृत करना है। हालांकि लुप्त नहीं है, लेकिन हम हिंदुओं को आप जगाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद है। और चूंकि सावन चल रहा है और सावन में हमारे यहाँ कांवड़िया निकलते हैं, और कांवड़िया जब चलते हैं तो आप लोगों ने उनको कुछ बोलते हुए सुना होगा, शायद जो यंगस्टर्स हैं उनको नहीं पता है। उस चीज़ को हमारे यहाँ पर भोला कहा जाता है। जब कांवड़ लेकर के चलते हैं तो वो कुछ दोहे बोलते हुए चलते हैं। बड़ा सुंदर बात कही जाती है, उसमें एक बड़ा सुंदर सा दोहा है, आहो भोला बैठो हीस में और हम पठाए बड़ी दूर हो, आहो चलत चलत छाले पड़े मेरो भोला कितनी दूर के, भोला तेरी बम और भोला जब प्यारे बम भोले। तो ये सुंदर सा बड़ा सुंदर लेकर के चलते हैं और आप सब लोग भी इसको गुनगुनाएं बाबा के दरबार में और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। सर, क्या कहेंगे हमारे जो शिव जी हैं वो आदि योगी हैं और योग की भक्ति से भारतीय संस्कृति और साथ में सावन की भक्ति, कैसे आप इसको जोड़ेंगे और लोगों को योग का महत्व और जी हाँ भोला भक्ति को कैसे इसको समागम करके दिखाएंगे? सबसे प्रमुख बात है कि भगवान शंकर के विषय में केवल अगर हम लोग ये कहते हैं कि आदि योगी है तो ये बड़ा ही एक छोटा सा शब्द रहेगा। भगवान शंकर हमारे आदि वैद्य भी हैं। सबसे प्रमुख बात कि सबसे चिकित्सा शास्त्र का सबसे पहला ऑपरेशन, जी हां ऑपरेशन अगर किसी ने कंडक्ट किया तो भगवान शंकर ने किया, दक्ष प्रजापति का सर को प्रत्यारोपित करके। और उसके तत्पश्चात सेम थेरेपी, वही सेम प्रोसेस उन्होंने जो है वहां पर भगवान गणेश जी का भी किया है। तो कहीं ना कहीं भगवान शंकर हर तत्व से, हर चीज से शुरुआती स्तर पर जुड़े हुए हैं। और चूंकि जब बात योग की चली है तो श्रावण मास हमारे यहाँ भगवान शंकर का एक ऐसा मास है जिसमें कि हम भगवान शंकर को प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही सरल और सहज स्थिति के अंतर्गत में। भगवान शंकर को आप ये कहें कि साहब कैसे इसकी पूजा की जाए, क्या किया जाए, कैसे क्रम निर्धारित किया जाए, तो कहीं से भी आप कोई परेशान मत होइए। अरे लोटा लीजिए, घर से बाहर निकलिए, हो सके तो नंगे पैर चलिए, क्योंकि यह भी एक प्रकार का योग है, एक्यूप्रेशर है। जब आप नंगे पैर धरती पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पैरों के माध्यम से आपकी जो नसें हैं वो खुलेंगी। और हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज भी कहते हैं भाई जितना हो सके उतना प्रकृति से, प्राकृतिक रूप से आप जुड़िए। तो आप हो सके घर से पानी भर के, जल भर के आप चलिए, भगवान शंकर के मंदिर तक नंगे पैर जाइए, अपने आसपास के क्षेत्र के मोहल्ले में सुबह और शाम एकत्रित होइए। एक समय बना लीजिए सभी के साथ, सुबह 7 बजे, 8 बजे, शाम के 7-8 बजे के मध्य में सब लोग, मैं चाहता हूं कि सब लोग से अभिप्राय, घर का बच्चा भी घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। हमें आज आवश्यकता है कि हम यूथ को जोड़ें। आज आवश्यकता है कि एक युवा जुड़े, और युवा जब जुड़ेगा अपनी परंपराओं से जुड़ेगा, अपने धर्म से जुड़ेगा, क्योंकि धर्म ही है। सनातन धर्म का एक बड़ा सुंदर सूत्र है कि धर्म ही है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। वाकई में बिकॉज सर इज ऑल्सो इंटरनेशनल मोटिवेटर और वाकई में भारतीय संस्कृति के लिए जी हाँ, इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर संस्कृत हो, जी हाँ वाकई में हमारा महंत भी ऐसे ही हो। वाकई में दिस इज अ ग्रेट मैसेज फॉर ऑल द इंटरनेशनल व्यूअर्स। व्हाट वुड यू लाइक टू से इन इंग्लिश, हाउ यू विल सम अप all the bhaktas and bhaktis, all the festivals, so that they can understand that Indian Sanskrit is far better than the Western culture, and all the youth who are diverted, how you can bring them back to bounce back in the temples and mandirs. Who the hell I am to bring them back, by the way? मैं कौन होता उन्हें लाने का? अरे हमारे धर्म में इतनी शक्ति है कि आज अंग्रेज चोटी रख के, चंदन का तिलक लगा के, धोती और कुर्ता जो हम भारतीय परंपराओं के अंतर्गत में हम भारतीय नहीं पहन रहे, वो अंग्रेज पहन करके हाथ उठा के कहता है हर हर महादेव,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। धर्मांतरण का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पर सिर्फ धर्म के अंतर्गत में जाकर के उसका आनंद लेने का भाव है। तो इसलिए आप लोग, और एक चीज और याद रखिएगा, अगर हमें अपनी सनातन परंपरा के अंतर्गत में अपने आप को जीवित रखना है तो हमें अपने धर्म से जुड़ना पड़ेगा, अपने उस सनातन धर्म से जुड़ना पड़ेगा जिसका कि आज कहीं ना कहीं एक सेकुलरता का नाम लेकर के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आज आवश्यकता है कि हर हिंदू जागे और जाग करके अपने सनातन धर्म के साथ जुड़े, धर्म की व्यवस्थाओं को समझे। क्योंकि हमारा ही, यहां मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि केवल और केवल हमारा सनातन धर्म ऐसा है जो कि विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत में ये आता है कि ये चंदन। और भगवान शंकर के बारे में एक चीज और मैं कह दूं, शंकर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि जिस रूप में, जिसमें हम देखना चाहें, बड़ा सुंदर राजनीतिक स्वरूप है भगवान शंकर का। शंकर का स्वरूप इतना सुंदर राजनीतिक है कि शीश पे गंग राखे, गंग पे अंग राखे, बड़ी सुंदर सी बात, और अंग पे चंद्र राखे। अर्थात शीश पे गंगा विराजमान है, गंगा ठंडी है तो ठंडी का तापमान को सही रखने के लिए अंग अर्थात अग्नि को रखते हैं, और वह अग्नि और उन दोनों का समावेश सही बना रहे तो शीतलता के साथ में चंद्रमा भी रखते हैं। तो ऐसा भगवान शंकर का स्वरूप। और भगवान शंकर के परिवार में देखिए कौन कौन है। भगवान गणेश जी हैं, माँ पार्वती हैं, स्वामी कार्तिकेय हैं और स्वयं में भगवान शंकर हैं। और शंकर के पास में गले में कौन है? सांप है। और जो है गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा है। और चूहा और सांप का आपसी में कहीं ना कहीं प्राकृतिक वैर है, द नेचुरल, एक कहीं ना कहीं उनके साथ में आपस में दुश्मनी है। तो चूहा जो है वह भोज्य किसका है? वह भोजन है सांप का, लेकिन सांप उसे नहीं खा रहा है। अच्छा, सांप किसका भोजन है? सांप है कार्तिकेय, जो मोर वहां है, तो मोर का भोजन है सांप, लेकिन वो मोर सांप को नहीं खा रहा है। और मोर किसका भोजन है? सिंह का, जो मां पार्वती के सामने है। लेकिन फिर भी भगवान शंकर ने ऐसा सामंजस्य बना करके रखा है, और ऐसा ही सामंजस्य होना चाहिए हमेशा। परिवार में कितनी भी कोई भी अव्यवस्था क्यों ना हो जाए, हम एक दूसरे के मन मुटाव क्यों ना हो जाए, लेकिन सामंजस्य और प्रेम अगर रखना सीखना है तो भगवान शंकर के परिवार से सीखना चाहिए। वाकई में अति उत्तम मैसेज। द मैसेज इज वेरी क्लियर टू ऑल द इंटरनेशनल व्यूअर्स एंड दोज यूथ विच फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, विच फॉलो द इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग एंड ऑल द इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज एंड इंग्लिश मोटिवेशनल फॉरेन कोचेस, यस द रियल कोचेस ओवर हियर। वाकई में अगर आप लोग भी अपने मंदिरों के महंतों से सीखना चाहेंगे तो ऐसा समागम, जी हाँ, आप विदेशी संस्कृति में कभी नहीं पाएंगे, जहाँ पे मोर, जी हाँ, और मूषक और साथ में सिंह और स्नेक, सांप, वो सब आपस में प्राकृतिक रूप से बैर रखने के बाद भी जब भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो एक हो जाते हैं। यस, दैट इज ऑल अबाउट हिंदुस्तान की बात। ओनली द वन मैसेज एंड एज अ वन मंत्रा, द यूनिटी। आप लोग एक होइए। अगर हम लोग अगर एक नहीं है तो हम लोग छिन्न भिन्न है और कोई भी आकर के हमको समाप्त कर देगा। लेकिन अगर हम एक हैं तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई हमको अलग अलग कर सके या हमारा शोषण कर सके। वाकई में यही आपको सावन के मौसम में उस सावरिये से सीखना है। वो, जी हाँ, वो भारतीय संस्कृति वाली वो लड़कियां, वो कन्याएं जो गौरी पूजन करना चाहती हैं, गौरी जैसा रूप धरना चाहती हैं, और वाकई में, जी हाँ, आदि योगी जैसा हम सफर पाना चाहती हैं, उन्हें भी भारतीय संस्कृति से खुद भी जुड़ना होगा और समाज को भी जोड़ना होगा। जी हाँ, आपको पबजी छोड़ना होगा, आपको ऐसे महंतों के पास आना होगा और भारतीय संस्कृति वाले, योग की बात वाले, हिंदुस्तान की बात वाले ऐसे चैनल्स को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते हुए अपने कमेंट करके भक्ति के लिए कुछ लिखना होगा और सबसे लिखवाना होगा। दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो। वर्क इज वर्शिप बट योर फर्स्ट वर्क should be to do worship at 4 o'clock, क्योंकि हर धर्म ये सिखाता है। जी हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। हिंदुस्तान एक यूनिटी का देश है, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है, और 4 बजे उठना हर धर्म सिखाता है। तो 4 बजे उठिए, जी हाँ, आदि योग की पूजा करिए, या कृष्ण भक्ति में लीन होइए, या फिर हिंदुस्तान की भक्ति में लीन होइए। तो कहते रहिए हिंदुस्तान की बात, हर हिंदुस्तानी की योग भक्ति, कृष्ण भक्ति, और जी हाँ, मनकामेश्वर वाले, जी हाँ, ओम भक्ति के साथ ओमकार को नमस्कार। होगा यहां पे एक अनोखा चमत्कार जब आप लगाएंगे कृष्ण की और शिव भक्ति में एक अनोखी पुकार। तो कहते रहिए हिंदुस्तान की बात मेरे साथ, रचित टंडन के साथ और महंत योगेश पुरी जी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान की बात।